नमस्कार। हेल्थ टॉक विद इंदिरा में मैं आज अपनी नई वीडियो के साथ में प्रस्तुत हूँ। पहले मैंने न्यूबॉर्न बेबीज के बारे में, उनको होने वाली परेशानियों के बारे में, बीमारियों के बारे में और छोटी मोटी समस्याओं से कैसे सुलझा जाए उसके बारे में आपको बताया था पिछली वीडियोस में। आज मैं आपको होम एक्सीडेंट्स अमंग किड्स, मतलब छोटे छोटे बच्चों में होने वाले होम एक्सीडेंट्स जो बहुत ही आम बात है, उनके बारे में डिस्कस करूंगी। हमारे भांजी हमारे साथ रहती थी, तो हमारे जीजाजी जो है घर में आके हर एक प्लग पॉइंट के ऊपर टेप चिपका देते थे। तो ऐसा क्यों कर रहे हो पूछने से वो कहते थे मेरा बच्चा उसमें उंगली डाल देगा, कहीं उसमें उंगली ना घुसा दे। बच्चों को रंग बिरंगा खाने का बर्तन देख के, किचन में पतीला देख के, काला नीला देख के उसको खींचने को बड़ा मन करता है। वो सोचता है मैं देखूं मम्मी इसमें हर समय क्या करती रहती है इस बर्तन के साथ में। मेरे बच्चे जब छोटे थे, एक की तबीयत खराब थी तो उल्टी हो रही थी, मैंने दवाई रखी हुई थी और शाम को जब मैं दवाई ढूंढने लगी तो दूसरा बच्चा बोलता है कि मैंने उसको वो दवाई की शीशी पूरी पिला दी है। तो बच्चों के हाथ में दवाई लगती है, बच्चा देखते हैं बड़ा कैसे पिला रहा है, तो वो खुद भी उस चीज पे एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। बच्चों को रंग बिरंगे कॉइन्स, सिक्के या पिन और भी जो पिन वगैरह जैसी बैलून के टुकड़े, ये सब चीजें देखते हैं तो वो बड़ी फैंसी लगती हैं और हर चीज को उठा के वो अपने मुंह में डालते हैं। और मुंह में डालते हैं तो अक्सर हमारे पास में कॉइन खाने वाले कई पेशेंट्स आ जाते हैं कई बार, जो बहुत ही ज्यादा कई बार डेंजरस हो जाता है, जो फेफड़े में जाता है या अटक जाता है। तो किस तरह के होम एक्सीडेंट्स हो सकते हैं? बर्न्स, बच्चा आग से जल जाए, चाहे केमिकल बर्न्स हो जाएं, या फिर खास तो पानी से बर्न हो जाता है। हॉट लिक्विड्स जो है, सूप है, चाय है, इस तरह की चीजों से बच्चों को बर्न्स हो जाते हैं। पॉइजनिंग, बच्चा दवाई की शीशी अपने आप दवाई खा लेता है, या केमिकल्स हैं, पोछा लगाने वाला लोशन है, ये सब चीजें बच्चा जो है मुंह में रख लेता है क्योंकि वो देखने में सुंदर लगता है। बाथरूम में टब में पानी है या बाल्टी में पानी है तो छोटा सा 1-1.5 साल का बच्चा बाथरूम में जाके उसके अंदर, अगर वो बाल्टी भरी हुई है तो चांसेस है कि वो उसके अंदर भी डूब सकता है। छोटे बच्चे को इस तरह के केसेस सफोकेशन हो जाता है। गिरना तो बहुत ही आम बात है, बिस्तर से गिरना या फिर किसी फर्नीचर से गिरना, ये तो बहुत ही ज्यादा आम बात है। बच्चा कोई चीज मुंह में डाल लेता है, कॉइन्स वगैरह जैसे बताया, तो उसको गले में अटक जाता है। स्ट्रैंगुलेशन या गले का घुटना, मतलब माँ के का दुपट्टा है या कोई भी धागा, तार, इस तरह की चीजें हैं, बच्चा उसको अपने गले में बांध लेता है तो उसको स्ट्रैंगुलेशन हो सकता है। सफोकेशन हो सकता है, जैसे पन्नियां पड़ी हैं, इधर उधर पन्नियां उड़ रही हैं, बच्चा उस पन्नी को अपने मुंह के अंदर डाल लेता है, पूरा अपना मुंह से कवर कर लेता है, तो बच्चे को सांस नहीं आती है, उससे उसको सफोकेशन हो सकता है। बच्चों के साथ में इतना केयरफुल रहने की क्यों जरूरत है? क्योंकि बच्चा अक्सर जो है अपने ही इमीडिएट इंटरेस्ट, उसको आसपास जो चीजें दिख रही हैं, बच्चा हमेशा अक्सर देखा जाएगा कि जहां पे उसे कोई नहीं देख रहा वहां पे वो घुस के बैठा हुआ है और वो अपने काम में ही बिजी है। उसे अपने से ही मतलब है, तो हर चीज पे वो एक्सपेरिमेंट करना चाहता है। उसे एनवायरनमेंट के बारे में ज्यादा पता नहीं है, उसे कोई ज्यादा अनुभव नहीं है, उसे ये पता नहीं है कि मैं ये करूंगा तो इसके क्या दूरगामी प्रभाव हो सकते हैं या इसके क्या नुकसान उसको हो सकता है। उसे बस करना है कि वो देख रहा है, सुंदर लग रहा है और उसे अपने मर्जी का करना होता है। बच्चे की हाइट छोटी होने की वजह से बच्चे को पीछे क्या है वो चीज दिखाई नहीं दे रहा है, उसके बाद कैसा होगा। बच्चा बहुत इंटरेस्ट, क्यूरियस होता है, मतलब उसे नई नई चीजें करना, नए नए काम करने में बड़ा अच्छा लगता है। बोल्ड होता है बच्चा, डर तो उसे है नहीं क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि अगर इससे नुकसान क्या है, चोट क्या होती है, गिरना क्या होता है, जलना क्या होता है, तो ये तो बड़ों को पता होता है। तो इसलिए बच्चा बहुत बोल्ड होता है या बहुत बहादुर होता है। अच्छा, कई बार क्या होता है, स्ट्रेस, घर में अगर किसी भी तरह का तनावपूर्ण वातावरण है तो बच्चा जो है अपना जबरदस्ती अपना माता पिता पे अपना ध्यान आकर्षित करने के लिए वो बच्चा कई बार ज्यादा शरारत करता है या इस तरह का काम करता है कि उस पर ध्यान दिया जाए। कई बार जिस घरों में बहुत ज्यादा तनाव रहता है बड़ों के बीच, उस घर में भी बच्चों के एक्सीडेंट्स ज्यादा होते हैं, ये पाया गया है। और बच्चे को किसी भी तरह के सुपरविजन की कमी हो तो बच्चे को कुछ न कुछ होने की संभावना रहती है। इन एक्सीडेंट से हम कैसे बच सकते हैं? एक तो एनवायरनमेंट, मतलब
प्लानिंग ऐसी होनी चाहिए, घर की प्लानिंग या जहां भी बच्चे को रखा गया है वहां पे सेफ्टी होनी चाहिए, फायर गार्ड्स होने चाहिए, गेट की सेफ्टी, सीढ़ियों की सेफ्टी। एजुकेशन होना बहुत जरूरी है। जो भी बच्चे की देखभाल कर रहा है उसे पता होना चाहिए कि क्या क्या नुकसान हो सकता है, किस तरह के एक्सीडेंट्स बच्चे में हो सकते हैं, उसे जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर उसे पता ही नहीं होगा तो वो बच्चे को बचाएगा किस चीज से। कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। जैसे रास्ते में बच्चा जा रहा है, सड़क पे जा रहा है, बच्चे चाहे बड़ों के साथ में भी हैं तो तभी भी चोट लग सकती है, तो सब लोगों का योगदान होना चाहिए, फटाफट कोई हॉस्पिटल लेके जाए और पूरी कम्युनिटी का कमिटमेंट सबका होना चाहिए। रूल्स ऐसे होने चाहिए कि जो भी चीजें बन रही हैं, जो भी कम्युनिटी में, जो भी कंपनी फैक्ट्री से चीजें बन रही हैं, उसमें सेफ्टी मेजर्स होने चाहिए। जो प्रोडक्ट्स खाने पीने की हो रही हैं या फिर खिलौने बन रहे हैं वो ऐसे बनने चाहिए कि जिससे बच्चे को नुकसान ना हो और बच्चा आसानी से सेफली उनके साथ में खेल सके। जनरली हम क्या क्या सेफ्टी एडवाइस बच्चे को देख सकते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बच्चे को हर समय अंडर सुपरविजन रखा जाए। उसको 1 मिनट के लिए भी अकेला नहीं छोड़ा जा सकता। जो भी फ्लोर है, फर्श है, जमीन है, उसमें कोई भी ऐसा चीज नहीं होना चाहिए जिससे बच्चा लग के गिर जाए। बच्चे का प्रैम, झूला या कुर्सी जो भी है वो सिक्योर होना चाहिए और बच्चे को कोई ऊंचे वाले सरफेस में, जैसे टेबल में अकेला बैठा दिया, कुर्सी में बैठा दिया, ऐसी जगहों पे बच्चे को बिना अटेंड किए बिल्कुल भी नहीं रखना है। बेबी बाउंसर्स या प्रैम है, कई बार हम उसको ऊंचाई में रख देते हैं तो जिसकी वजह से गिरने के चांसेस होते हैं। बेबी वॉकर्स हैं वो वैसे ही ऊपर नीचे हिलते डुलते हैं और अगर उनको अनइवन सरफेस में या ऊंचाई वाली जगह में रख दिया तो गिर सकता है। स्टेयर्स, सीढ़ियों में जो है लाइट अच्छी होनी चाहिए और प्रॉपर सेफ्टी मेजर्स होने चाहिए, साइड में रेल्स होनी चाहिए ताकि गिरने के चांसेस कम हो। किचन में जो भी सामान रखा जाता है वो या तो हाइट पे रखा जाए जहां तक बच्चा का हाथ ना पहुंचे, या फिर वो अलमारियों में सामान बंद होना चाहिए ताकि बच्चा उनको खींच ना सके। कर्टन्स हैं, जैसे पर्दे पुर्दे हैं, बच्चा उनको खींच देता है, कई बार उसके सिर में पेलमेट ही गिर जाता है। तो सीनरीज हैं, इस तरह की चीजें हैं। दीवार में हमने जो भी चीजें लगाई होती हैं, बच्चों को सब चीजें छेड़नी होती हैं, तो वो चीजें ऐसे ऊंचाई में रखनी चाहिए। तो मेरी एक फ्रेंड बोलती थी कि मैंने अपने घर का स्टैंडर्ड अप कर दिया है। तो मैं सोचती थी क्या इसका क्या मतलब है। बोलती मेरा बच्चा अभी 2 साल का है ना, मैंने सारा सामान ऊंचाई पे रख दिया है, मैंने अपने घर का स्टैंडर्ड अप कर दिया है। तो सारी चीजें ऐसी ऊंचाई पे रखो कि जहां पे बच्चे का हाथ ना पहुंच पाए। हर हिस्सा, घर का हर हिस्सा चेक करके रखना है, बहुत ही महीन। कहते हैं कि बच्चा गिरता है, चोट तो लगती रहती है, ये तो होता रहता है, बच्चे के गिरने से हड्डियां मजबूत होती हैं, लेकिन नहीं, हमें कोशिश करनी है कि बच्चे का एक्सीडेंट ना हो, क्योंकि कई बार तो कुछ नहीं होता है, छोटी मोटी चीजों से कुछ नहीं होता है, लेकिन कई बार एक छोटा सा एक्सीडेंट भी जानलेवा हो जाता है और बच्चे को और माता पिता को पूरी जिंदगी भर के लिए भुगतना पड़ता है। इसलिए जब तक बच्चा छोटा है हर हिस्सा घर का ध्यान रखना है, जब तक वो बच्चा समझदार नहीं होता। कॉट्स, बिस्तर है, चारपाई है, फर्नीचर है, वो खिड़की से दूर होना चाहिए या ऐसी जगहों से जहां से गिरने के चांसेस हैं, क्योंकि बच्चे को चढ़ने में बड़ा मजा आता है। छोटे छोटे खिलौने हैं, बटन्स हैं, कॉइन्स, बैटरीज, ये सब चीजें बच्चे की रीच से, बच्चों की पहुंच से दूर रहना चाहिए। बच्चा कभी भी कुछ भी उठा के मुंह में डाल देता है, और जो खाने की चीजें हैं उनको बहुत छोटे छोटे टुकड़े में करके बच्चे को देना होता है, ताकि बच्चा किसी तरह उसको मुंह में डाल के चोक ना कर जाए या उसके गले में ना अटक जाए। घर में साफ सफाई करने वाली चीजें हैं, फिनॉल, लोशन वोशन जो भी हैं और दवाइयां हैं, उनको बच्चे से दूर रखना है, बच्चा उस तक पहुंच ना पाए। जो भी नीचे रग्स हैं, कारपेट या फिर मैट वगैरह हैं, वो कई बार फटे फुटे होते हैं या उनके कभी धागे निकले रहते हैं, या तो उसमें बच्चे के गिरने के चांसेस होते हैं। तो इन चीजों को पहले से ध्यान से रखना होता है। गर्म चीजें, अक्सर ऐसा होता है कि बच्चा बर्न्स के साथ, बर्न्स तो बहुत ही कॉमन चीज है, कभी बच्चे के ऊपर गर्म चाय गिर गई, कभी गर्म सूप गिर गया, कभी बच्चे ने पतीला ही अपने ऊपर कर लिया। कई बार क्या होता है, कई बार हॉस्पिटल में पेशेंट्स आते हैं कि बाथरूम में पानी, गर्म पानी रखा था, ठंडा पानी मिलाने गई थी, तब तक बच्चे ने उसमें, ठंडे पानी का नल खोलने से पहले ही बच्चे ने उसमें हाथ मार लिया। कई बार क्या होता है, नल में डायरेक्ट गर्म पानी से
धुलाई करा कि अभी पहले तो थोड़ा सा ठंडा आएगा, लेकिन उसको चेक किए बिना सीधा बच्चे को उसमें उसके नीचे लगा दिया तो वो सीधा गर्म पानी से बच्चे का जल जाता है। तो ये तो बहुत ही आम बात है। तो इन चीजों से बिल्कुल ध्यान रखने की जरूरत है। टेलीविजन, एक बार हमारे पास पेशेंट आया था, उसके ऊपर टीवी गिर गया, उसने टेबल के ऊपर पैर रखा, टेबल के नीचे जो वो लगा रहता है उसमें पैर रखा और उसके ऊपर वो टेबल और टीवी पूरा गिर गया। तो बच्चे के सिर में चोट लग के बच्चा हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था। तो जो भी फर्नीचर है जिसके ऊपर हमने ऊपर भारी चीजें रखी हैं, इन चीजों का हमेशा ध्यान रखना है कि बच्चा जो चेस्ट ड्रॉअर होता है उसको भी खींच रहा है, उसके ऊपर भी चढ़ रहा है, तो वो चीज उसके ऊपर गिरे ना। हैवी फर्नीचर हमेशा डेंजरस होता है, तो इन चीजों की सेफ्टी का खास ध्यान रखने की जरूरत होती है। तो ये सब तो हमने सेफ्टी के बारे में बात की। हम किस तरह से देखभाल कर सकते हैं, अपने घर को एक्सीडेंट प्रूफ बना सकते हैं। 100% प्रूफ तो हम कोई नहीं बना सकता है, 100% एक्सीडेंट प्रूफ तो हो नहीं सकता है। कुछ न कुछ परेशानी हम कितना भी करें, हम 90%, हम 99% भी अगर करेंगे तो 1% संभावना फिर भी रहती है कि कभी न कभी बच्चे को कुछ न कुछ तकलीफ हो जाए। तो मैं अपने अगले लेक्चर में मैनेजिंग होम एक्सीडेंट्स, मतलब अगर एक्सीडेंट हो जाए और छोटी मोटी दुर्घटना घर में हो जाए तो उससे कैसे निपट सकते हैं, उसके बारे में मैं अपने अगले लेक्चर में बात करूंगी। तब तक के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।